हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था पेद्रो ने अपने आप को बम से उड़ा दिया था और उस बम धमाके के चपेटे में स्पैरो और बिग मॉम आ जाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है धमाके से, जिस धमाके को देखकर हर एक इंसान आश्चर्यचकित रह जाता है। लूफी बोलता है, पेद्रो तुमने ये क्या किया? इधर जो काटाकुरी होता है उसे अपने भाई स्पैरो की चिंता हो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं चॉपर और ब्रुक, जो कि अब कैंडी से छूट गए होते हैं। जो शिप होती है सनी, वो भी कैंडी से छूट गई होती है। जिम्बे बोलता है कि हम लोग कैंडी से छूट चुके हैं, लेकिन पेद्रो मेरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस कर दिया? इसके बाद हमें कैरेट दिखाई जाती है जो कि आइलैंड की तरफ भागने की कोशिश करती है। उसे लगता है पेद्रो अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन नामी उसको पकड़ लेती है और बोलती है तुमने वो धमाका देखा है, हमें पेद्रो का सम्मान करना चाहिए कि उसने हमें एक बचने का मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले हमारे बचने का चांस ना के बराबर था, लेकिन अब हम लोग बच सकते हैं। इसके बाद जो लूफी होता है वो बोलता है कि यहां से निकलने की तैयारी करो, अगर अब भी हम लोग नहीं बच पाए तो कहीं ना कहीं हम लोग पेद्रो की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद जो कैरेट होती है उसे गुस्सा आता है और वो काटाकुरी के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर जो कैरेट होती है उसके हाथों में एक स्वॉर्ड होती है और वो ट्रेनिंग कर रही होती है, और उसका वहां पर एक ट्रेनर भी होता है जो उसे सिखा रहा होता है। लेकिन कैरेट को ठीक तरीके से स्वॉर्ड चलानी नहीं आती है, और जो उसका ट्रेनर होता है वो बोलता है कि कैरेट तुम धीरे धीरे सीखोगी, लेकिन एक दिन तुम इसे मास्टर कर लोगी और तुम बहुत बेहतरीन स्वॉर्डमैन बनोगी, क्योंकि तुम्हारा ताकतवर बनने का यही रास्ता है। तब वहां पर पेद्रो आता है और वो बोलता है कि हे, ताकतवर बनने के और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि जब ये स्वॉर्ड चलाना सीखेगी तभी ये ताकतवर बन पाएगी। अगर ये लड़की चाहे तो मैं इसे सिखा सकता हूं, अगर ये चाहे। कैरेट पेद्रो से ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। यहां पर जो पेद्रो होता है वो उसे स्वॉर्ड से नहीं सिखा रहा होता है, वो अब कैरेट को ग्लव्स देता है और वो बोलता है कि तुम इनका यूज करो, तुम इनका यूज करोगी तो ताकतवर बन पाओगी। दूसरी चीज, तुम एयर में भी अच्छा मूवमेंट करती हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी फ्लेक्सिबल है, तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन पाओगी। और ऐसा होता भी है। धीरे धीरे कैरेट काफी अच्छी हो रही होती है। इसके बाद जो कैरेट होती है वो पेद्रो का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे ताकतवर बनाया। जिसके बाद पेद्रो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम अच्छी हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हें रोज ट्रेनिंग करनी है और तुम्हें रोज ताकतवर भी बनना है, और हां, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी, मुझे पता है तुम कर सकती हो। फिर हमें करंट में दिखाया जाता है, जहां पर कैरेट काटाकुरी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन काटाकुरी काफी ज्यादा पावरफुल है तो वो उसे अपने पैर के नीचे दबा लेता है। जिसके बाद कैरेट को पेद्रो की बातें याद आती है कि कैसे पेद्रो को मेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लूफी बोलता है, ओए अपना पैर उसके ऊपर से हटा, और वो गोमू गोमू नो हॉक गैटलिंग से काटाकुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद लूफी गोमू गोमू नो एलिफेंट गन अटैक का यूज करता है, इसे भी काटाकुरी रोक देता है, लेकिन अब लूफी दिमाग चलाता है और वो थर्ड गियर में आके काटाकुरी को पकड़ लेता है। जिसके बाद अब काटाकुरी हिल नहीं सकता है। जिसके बाद काटाकुरी एक बात बोलता है कि सुनो, जब तक मैं शिप पर खड़ा हूं तब तक तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। लूफी बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हें यहां से निकाल के रहूंगा, क्योंकि मैं इस शिप का कैप्टन हूं। इसके बाद हमें अमांडा दिखाई जाती है जो कि छोटी छोटी शिप को कमांड कर रही होती है। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि कूप डे बस्ट की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि पीछे से आ रही होती है, मतलब कि काफी भयंकर तरीके से रायता फैल रहा होता है। इसके बाद जो छोटी छोटी शिप होती हैं अब वो सनी को टारगेट कर देती हैं। तो अब सनी के आसपास धमाके होते हैं, लेकिन यहां पर जो सनी होती है वो बच जाती है। इसके बाद जो नामी होती है वो कूप डे बस्ट की तैयारी कर रही होती है। लूफी बोलता है, नामी जल्दी करो, नहीं तो जो बिग मॉम है वो हमें पकड़ लेगी। अब तैयारियां पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, तो यहां पर नामी कूप डे बस्ट का यूज करती है, लेकिन बिग मॉम शिप को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पूरी शिप हिल जाती है और जो एक
कोला का बैरल होता है वो निकल जाता है, जिस वजह से नामी अब कूप डे बस्ट का यूज नहीं कर पाती है। इधर जो अमांडा की शिप होती है वो फिर दोबारा सनी को टारगेट कर देती है, लेकिन ब्रुक और चॉपर उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद जिम्बे भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर नामी जिम्बे को रोक देती है और वो बोलती है कि जिम्बे तुम यहां पर कूप डे बस्ट को संभालो, मैं जाकर कोला को वहां पर सेट करके आती हूं। तो जिम्बे बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जिसके बाद जो नामी होती है वो उसे एक टोन डायल देती है और वो बोलती है कि फ्रैंकी ने अपनी वॉइस को इसमें रिकॉर्ड करा है, इसे सुनोगे तो तुम बहुत आराम से कूप डे बस्ट को यूज कर पाओगे। नामी अब तैयारियों को कंप्लीट करती है। इधर क्या होता है, जहां पर स्पैरो और पेड्रो की बैटल हुई थी, यानी कि धमाका हुआ था, वहां पर अब धुआं हटना शुरू होता है तो इन्हें एक परछाई नजर आती है। तो कैरेट को लगता है कि पेड्रो अभी भी जिंदा है, लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं तो वो होता है स्पैरो धमाके में बच गया होता है, लेकिन उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ गया होता है। लेकिन दोस्तों जो देखने वाली बात है कि स्पैरो का जो डेविल फ्रूट है वो वाकई में बहुत अच्छा डिफेंस देता है। इधर लूफी ने काटाकुरी को पकड़ रखा होता है। ब्रूली मिरर से बाहर निकलती है, वो काटाकुरी की मदद करने के लिए आई होती है, लेकिन लूफी उसकी गर्दन पकड़ता है। इसके बाद लूफी अपने क्रू से बोलता है कि तुम लोग यहां से निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। तो यहां पर जिम्बे अब कूप डे बस्ट का यूज करता है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर जो लूफी होता है अब वो मिरर वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जो सनी का जो कनेक्शन होता है उसे तोड़ देता है और इसके बाद काटाकुरी बोलता है कि ओ तो कैप्टन का ये काम होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और मैं तुम्हें यहां पे जान से मार दूंगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि सुन, मैं तुझे हराऊंगा भी और अपनी शिप पर वापस भी जाऊंगा। और अब ये दोनों होते हैं आमने सामने। काटाकुरी और लूफी आमने सामने होते हैं तो वहां पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं। वो लोग बोलते हैं ये कितना बेवकूफ इंसान है, इसने मिरर को तोड़ दिया है, क्या ये अपना बलिदान दे रहा है अपने दोस्तों को बचाने के लिए? ये कितना बड़ा बेवकूफ है। लूफी बोलता है मैं तुम सबको पीटूंगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तुम जानते हो काटाकुरी कौन है? काटाकुरी की बाउंटी है 1 बिलियन 57 मिलियन बैरीज की बाउंटी है। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें भी हराऊंगा और उसे भी हराऊंगा। जिसके बाद काटाकुरी बोलता है हे मुगिवारा, मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो और मैं तुम्हें रोकूंगा भी, क्योंकि अगर तुम यहां से निकल गए तो तुम ममा के लिए काफी दिक्कतें खड़ी करोगे। जिसके बाद लूफी गोमू नो जेट पिस्टल से हमला कर देता है काटाकुरी के ऊपर, लेकिन काटाकुरी उसे रोक देता है। फिर लूफी यूज करता है गोमू नो जेट ट्विन पिस्टल, लेकिन काटाकुरी इसे भी रोक देता है। फिर लूफी काफी सारे अटैक यूज करता है, जैसे कि गोमू नो हॉक राइफल, ईगल बजूका, हॉक एक्स, हॉक गैटलिंग, लेकिन ये सारे अटैक को काटाकुरी रोक देता है। इसके बाद हमें चॉपर लोग दिखाए जाते हैं जो कि काफी दूर निकल आए होते हैं बिग मॉम लोगों से। मौसम खराब होता है तो यहां पर अब ये लोग लूफी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता पड़ता है कि लूफी ने हमको बचाने के लिए वो काटाकुरी के साथ मिरर डायमेंशन में चला गया है। जिसके बाद ब्रुक बोलता है खैर वो हमारा कैप्टन है तो हमें उन पर भरोसा करना होगा। तो सब लोग उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, यानी कि लूफी के ऊपर। इसके बाद ब्रुक बोलता है इन सब बातों को छोड़ो, क्या पेड्रो भी लूफी के साथ मिरर डायमेंशन में चला गया है? चॉपर बोलता है हाँ हाँ बताओ पेड्रो कहां है? जिसके बाद नामी ब्रुक और चॉपर को सारी बात बताती है तो ब्रुक रोने लगता है और बोलता है कि सब मेरी गलती है, अगर मैं ताकतवर होता, अगर मैं सनी को बचा लेता तो शायद पेड्रो हमारे साथ खड़ा होता और वो अपने आप को सारा दोष दे रहा होता है। जिम्बे बोलता है रोना धोना बंद करो, उदास होना बंद करो। ब्रुक बोलता है जिम्बे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? तुम पेड्रो को जानते ही कितना हो, हम लोग पेड्रो को जानते हैं। जिम्बे बोलता है हाँ मैं पेड्रो को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपना जो ध्यान है उसे भंग होने मत दो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कहां पे थे? हम लोग ऐसी जगह में थे जहां से निकलना असंभव था। पेड्रो इस बात को पहले ही भांप चुका था और वो पहले से ही अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। उसने हमारी मदद की है, तो सही मायनों में पेड्रो जीता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पेड्रो को मार दिया है, लेकिन सही मायने में विक्ट्री हुई है पेड्रो की।
लूफी भी इस सिचुएशन को भाप गया था, इसलिए उसने काटाकुरी को पकड़ा और वो मिरर डायमेंशन में चला गया था। इसके बाद तुम लोग कमाल के हो, तुम्हें नहीं पता है तुमने बिग मॉम आइलैंड में कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। तुमने बिग मॉम को एक किनारे में कर दिया था, तुम लोग कमाल के हो। तो बस अपना ध्यान अभी भी बनाए रखो, क्योंकि हम लोग अभी भी बिग मॉम की टेरिटरी में हैं, यहां से निकले नहीं हैं। क्या तुम्हें पेड्रो की आवाज नहीं आ रही है? वो हमसे बोल रहा है कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसके बाद इन सब में जोश आ जाता है और ये बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग तैयार हैं। तो ये लोग नामी से बोलते हैं कि नामी हमें दिशा बताओ, हमें जाना किधर है। तो नामी अब सबको दिशा बताती है। इसके बाद जो कैरेट होती है उसकी नजर पड़ती है कि बिग मॉम इनकी तरफ बढ़ रही है, और जो अचंभे वाली बात होती है वो ये होती है कि बिग मॉम पानी में चल रही होती है, ऐसे उसे लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम एक कैंडी स्लग के ऊपर है, और ये कैंडी स्लग बनाया है पैरो स्पैरो ने। इसका मतलब पैरो स्पैरो जिंदा है, और हमें फिर वो दिखाया भी जाता है। लेकिन जो उसका एक हाथ है उसकी उसे कुर्बानी देनी पड़ी है। इसके बाद हमें जियोस और प्रोमेथियस दिखाए जाते हैं, जो कि आइलैंड पर ही रुक गए हैं। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है, जिसे चिफॉन बता रही होती है कि चौको आइलैंड की मिनिस्टर थी लोला, और लोला के जाने के बाद वो सीट हमेशा खाली रही। पुडिंग को ऑफर दिया गया कि तुम उस सीट पर बैठ जाओ, लेकिन पुडिंग उस पर कभी नहीं बैठी। इसके बाद हमें पाउंड दिखाया जाता है, जिसकी नजर चिफॉन के ऊपर पड़ती है और वो उसे बुला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज चिफॉन तक नहीं पहुंचती है। और अब ये लोग चौको आइलैंड की तरफ लगभग पहुंच गए होते हैं। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि काटाकुरी के ऊपर गोमू नो हॉक गैटलिंग से हमला कर देता है। लेकिन काटाकुरी अपनी हॉक गैटलिंग बनाता है और वो बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है मुगीवारा लूफी को। इसके बाद काटाकुरी बोलता है, अगर हम बात कर लें एबिलिटी की, पावर की, स्पीड में, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। तुम टफ हो लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूं। इसके बाद लूफी और भी अटैक करता है, लेकिन काटाकुरी उसे बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।